हेलो दोस्तों, आज हम जो निबंध करने जा रहे हैं उस निबंध का नाम है दूरदर्शन। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। दूरदर्शन शब्द दूर और दर्शन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है दूर की वस्तु का दर्शन। इसकी तकनीक रेडियो तकनीक का विकसित रूप है। रेडियो में कार्यक्रमों को केवल सुना जा सकता है, जबकि इसमें दूर सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। इसका आविष्कार 1925 में यानी कि 1925 में इंग्लैंड के J.L. बियर्ड ने किया था। दूरदर्शन केंद्र से कार्यक्रमों को वायु तरंगों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। घरों की छत पर लगा टेलीविज़न का एंटीना इन तरंगों को ग्रहण कर उचित यंत्रों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत कर देता है। भारत में सभी क्षेत्रों में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे आज सुदूर क्षेत्रों में भी दूरदर्शन का प्रसारण आसानी से देखा जा सकता है। आज के युग में दूरदर्शन शिक्षा एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया है। विद्यालयों में दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण अत्यंत योग्य और विद्वान अध्यापकों द्वारा किया जाता है। इससे सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की सेवाएं सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठों का प्रसारण भी दूरदर्शन पर होता है। विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सामग्री के अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी भी दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती है। कई बार विशेषज्ञों की सेवाएं भी इस कार्य के लिए ली जाती हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री का प्रसारण भी दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। चिकित्सा जगत की नवीनतम जानकारी भी दूरदर्शन पर प्रसारित होती है। आज विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के नवीनतम समाचार हर पल दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा हम घटनाओं का सचित्र विवरण देख पाते हैं। इनको देख ऐसा लगता है कि हम इन घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रमुख राजनेता अपने संदेश जनता तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय उत्सवों और अन्य आयोजनों का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन द्वारा संभव हो सका है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो दूरदर्शन ने जैसे क्रांति ही ला दी है। दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, हास्य व्यंग्य और धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि। इसी तरह खेल जगत संबंधी कार्यक्रम और विभिन्न खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन पर होता है, जिन्हें करोड़ों दर्शक देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों को अब हम मनचाहे समय पर मनचाही जगह पर आसानी से देख सकते हैं। आज दूरदर्शन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना जीवन गतिहीन सा लगता है। आज सरकारी दूरदर्शन के साथ साथ अनेक प्राइवेट टेलीविज़न चैनलों की भी स्थापना हो चुकी है, जैसे जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस, कलर्स, NDTV, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, न्यूज़ 24, आज तक इत्यादि। इन चैनलों पर 24 घंटे रुचिकर मनोरंजक कार्यक्रम एवं समाचार प्रसारित किए जाते हैं। अब तो क्षेत्रीय भाषाओं के भी अनेक चैनल प्रारंभ हो गए हैं, जो भारतीय भाषाओं में हर प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। उत्तर भारत में महुआ नाम का भोजपुरी चैनल विशेष लोकप्रिय है। आज दूरदर्शन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनकर देश के कोने कोने में लोकप्रिय हो रहा है। मनोरंजन और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक चेतना जगाने, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता उत्पन्न करने में दूरदर्शन ने विशेष योगदान दिया है। यह संचार के सभी साधनों में सर्वाधिक उपयोगी और प्रभावशाली साधन है। जहां दूरदर्शन के अनेक लाभ हैं, वहां उसकी कुछ हानियां भी हैं।
विशेषकर विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने में व्यर्थ करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। साथ ही निकट बैठकर देखने से उनकी आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक महिलाएं और व्यक्ति दूरदर्शन के कार्यक्रमों से चिपके रहते हैं और सामाजिक कार्यों जैसे खेल कूद के प्रति उनमें अरुचि का भाव उत्पन्न होने लगता है। प्राइवेट चैनलों पर प्रसारित अनेक फूहड़ कार्यक्रम बच्चों के कोमल मन को दूषित करने का कार्य करते हैं। चैनलों पर प्रसारित अनेक कार्यक्रम युवाओं में हिंसा, अति महत्वाकांक्षा जैसे भाव उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। उनमें फैशन की दीवानगी, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। दूरदर्शन की ये हानियाँ उसके लाभों की तुलना में नगण्य हैं। यह मनोरंजन एवं शिक्षा का सशक्त साधन है। इसका सकारात्मक उपयोग प्रगति में अवश्य ही सहायक है। तो दोस्तों, ये था हमारा निबंध दूरदर्शन, और इसमें ये बताया गया है कि दूरदर्शन के फ़ायदे तो हैं, साथ में नुकसान भी हैं। जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके उसकी दो चीज़ें होती हैं, अच्छी बात भी होती है, उसकी बुरी बात भी होती है। दूरदर्शन की सबसे अच्छी बात ये है कि अब हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, सारी जानकारियाँ हमें घर बैठे मिल जाती हैं। दूसरा इसका नुकसान ये है कि लोग अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे जो सभ्यताएं हैं, पाश्चात्य सभ्यताएं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। अपनी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के दूसरी चीज़ों को ज़्यादा भाव दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमें चारों तरफ से नॉलेज गेन करनी चाहिए, चारों तरफ से नॉलेज लेनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो हमारी संस्कृति है, अपना जो आचरण है, पहनावा है, उसको दूर करके हम सामने वाले की बातों में पूरा ढल जाएं। तो और इसका एक नुकसान ये भी है कि आजकल जो विद्यार्थी हैं अपना समय पढ़ाई में ना लगाकर सारा समय टीवी देखने में लगा देते हैं, और उनसे उनकी आँखों के साथ साथ उनके मन पे, उनके शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और वहीं बात करें अगर हम जो घर में गृहिणी होती हैं, जो लेडीज़ हैं, ये अपना काम जो पहले करती थी उसको छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा समय ये टीवी चैनलों को देती हैं कि मेरा ये सीरियल निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो दूरदर्शन का कंक्लूज़न क्या निकला है कि हमें जो भी चीज़ मिलती है हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हमें उसके अंदर बिल्कुल घुल जाना चाहिए, जो कि गलत है। जितना ज़रूरी हो हमें सिर्फ उतना ही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये था हमारा दूरदर्शन निबंध। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।